थ्योरम 10.3 हमारे पास स्टेटमेंट है कि द टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल के लिए हमारे पास दो टेंजेंट्स ड्रा किए गए हैं, लेकिन ये जो दो टेंजेंट्स हम ड्रा करेंगे इट इज़ आउटसाइड द सर्कल, ये हमारे पास सर्कल के बाहर होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पर रफ सा बना लेते हैं। क्या मांग रहे हो हमसे कि हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के लिए हमने दो टेंजेंट्स ड्रा करनी है, और वो टेंजेंट हमने कहाँ से ड्रा करनी है, वो पॉइंट जो हमने वो बाहर से लेना। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, तो जब मैं इस पॉइंट को मिलाऊंगा और इस लाइन को मिलाऊंगा तो हमारे पास दो टेंजेंट वो ड्रा हो जाएंगे। तो इसको हम ए का नाम देते हैं, इसको हम बी का नाम देते हैं और इसको हम सी का नाम देते हैं। तो क्या कह रहा है, आर इक्वल लेंथ, ये जो दो टेंजेंट्स हमने ड्रा किए ना ए बी और ए सी, ये हमारे पास बराबर लेंथ में, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो गिवन में हमारे पास क्या है कि अ सर्कल विद सेंटर ओ, हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर ओ। हमने एक पॉइंट लेना है आउटसाइड द सर्कल, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं और उसको हम ए का नाम देते हैं। हम यहाँ पर लिख दें कि ए इज एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब हमने दो टेंजेंट्स ड्रा करने हैं, तो आपको पता है कि टेंजेंट आपके पास सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो हम एक टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं और एक हमारे पास ये हो जाए। तो ये लाइन जो हमने ड्रा किए हुए हैं ये हमारे पास सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगा, और टेंजेंट की डिफिनेशन हमारे पास यही है। तो इसको हम नाम देते हैं बी का और इसको हम नाम दे देते हैं सी का। तो ए बी एंड ए सी आर द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए। हमने दो टेंजेंट्स ड्रा कर लिए फ्रॉम पॉइंट ए। ओके जी। टू प्रूव हमने क्या करना है, टू प्रूव हमने यही करना है, जो दो टेंजेंट हम ड्रा कर रहे हैं ए बी और ए सी, ये हमारे पास कांग्रुएंट है, इक्वल है, मतलब ए बी हमारे पास कांग्रुएंट है किसके, ए सी। अब हमने यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है कि आप क्या करो, इन सारे पॉइंट्स को मिला लो, मतलब आप करो ज्वाइंट ओ टू बी ओ टू सी एंड ओ टू ए। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया कि ज्वाइंट ओ टू ए बी एंड सी। अब हम प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। प्रूफ में हमारे पास स्टेटमेंट और रीजंस होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा था और 10.2 में पढ़ा था वो हमारे पास यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो अगर आप इस फिगर को गौर से देख लें तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक हमारे पास ट्राइंगल ए ओ बी और एक हमारे पास ट्राइंगल ए ओ सी, ये हमारे पास बन रहे हैं। तो हम इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस कर लेते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी की कॉरेस्पॉन्डेंस हम कर रहे हैं ट्राइंगल ए ओ सी के साथ। तो अब आपने कोई भी तीन एलिमेंट यहाँ पर कांग्रुएंट लाने हैं, तो हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर हो जाएंगे। हमें चाहिए ये दो साइड्स ए बी और ए सी। तो अगर हम ये प्रूव करने में कामयाब हो जाएं कि ये दोनों कांग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल्स, तो हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स और इस ट्राइंगल के हमारे पास 6 एलिमेंट आपस में कांग्रुएंट है। तो फिर हमें जो साइड चाहिए होगा वो हम कांग्रुएंट ले लेंगे। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गए हैं। अब हमने तीन एलिमेंट्स यहाँ पर कांग्रुएंट लाने। तो अगर आप इस लाइन को देखिए ए ओ वाले लाइन को, तो हमारे पास इस ट्राइंगल के लिए भी है और इस ट्राइंगल के लिए भी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए ओ इस कांग्रुएंट टू ए ओ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉमन है।
इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, अगर आप देख लें ओ बी और ओ सी ये हमारे पास रेडियल सेगमेंट है, और रेडियल सेगमेंट हमारे पास हमेशा कांग्रुएंट होते हैं क्योंकि उनका सेंटर से फासला सरकमफेरेंस पे वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, इसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओ बी इस कांग्रुएंट टू ओ सी, और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास रेडियल सेगमेंट्स या रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमने जो डेटा उठाना था यहाँ से वो हमने उठा लिया है। हमने दो साइड्स का जिक्र ए ओ और ओ बी साइड का जिक्र, हम इस तीसरे साइड का जिक्र इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि है हमने प्रूफ करना है। तो अब हम एंगल की तरफ चले जाते हैं। अगर आपको याद हो हमने 10.2 थ्योरम पढ़ा था, वहाँ हमने ये पढ़ा था कि कोई भी टेंजेंट हम ड्रा करें वो रेडियल सेगमेंट के लिए परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपके पास जो एंगल ए बी ओ और एंगल ए सी ओ बनेगा ये हमारे पास 90 का बनेगा, क्योंकि ये भी हमारे पास एक रेडियल सेगमेंट है ओ बी, और ये ओ सी भी हमारे पास यहाँ पर एक रेडियल सेगमेंट है। ये ए सी और ये ए बी हमारे पास टेंजेंट्स टू द सर्कल है। तो हमें थ्योरम पड़ा हुआ है कि टेंजेंट हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं रेडियल सेगमेंट्स के लिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए बी ओ ये हमारे पास कांग्रुएंट है एंगल ए सी ओ, और ये क्यों, ये हमारे पास 90 डिग्री है। आप यहाँ पर डिफिनीशन लिख सकते हैं कि कौन सा वो थ्योरम लिख सकते हैं कि टेंजेंट टू ए सर्कल इज perpendicular to the radial segments। तो हमारे पास तीन एलिमेंट्स वो कांग्रुएंट आ गए हैं। अब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी ये हमारे पास कांग्रुएंट है ट्राइंगल ए ओ सी। यहाँ पर आप साइड एंगल साइड वाले पोस्टुलेट लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं कि एच एस, मतलब हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज और एक साइड की मदद से इस दोनों ट्राइंगल्स को कांग्रुएंट प्रूफ किया है। तो आप यहाँ पर साइड एंगल साइड वाला पोस्टुलेट भी यूज़ कर सकते हो और हाइपोटेन्यूज एंड साइड ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स वो कांग्रुएंट आ गए हैं। तो अगर कांग्रुएंट आ गए तो हमें कौन से साइड चाहिए, ए बी और ए सी। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इस कांग्रुएंट टू ए सी, और हम क्यों कह सकते हैं हमारे पास corresponding sides of congruent triangles। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी।